मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आकर्षण कहां से पैदा होता है। पति पत्नी का प्यार सदा जवान रहे, लॉन्ग टाइम तक चलता रहे, वो सदा के लिए, तो उसका जिम्मेदार या वो एनर्जी फील्ड कौन सा है। N2 यानी नाग एनर्जी फील्ड। शास्त्रों में बताया गया है कि नाग एनर्जी फील्ड वरुण के नागपाश हैं। ये अट्रैक्शन का और अट्रैक्शन यानी इस समाज की वंश की बढ़ोतरी के लिए या कैसे कुदरत काम ले रही है। देखो, बड़े अजीब खेल है। मैं बताता हूँ अपने वीडियो में कि सब कुछ घर में है या इस शरीर में है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। हमें जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी हमें इच्छा है कि हमें वो चाहिए, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, जिस चीज की भी हमारे को जरूरत है, तो वो हम अपने शरीर से और अपने मकान से हम पैदा कर सकते हैं। तो N2 यानी नाग एनर्जी फील्ड, अट्रैक्शन के देवता। अगर यहाँ नवविवाहित जोड़ा सोता है तो उनका प्यार सदा एलोरे मारता रहता है। वे एक दूसरे के आकर्षण में बन जाते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शन के वरुण के नाग पास है। अट्रैक्शन के मोह। देखो किस एनर्जी फील्ड का काम है ये। इसका काम ही ये है कि आपसी आकर्षण, आपसी प्रेम, यानी एक तरह से मोह, जकड़न। तो अगर ये एनर्जी फील्ड पर नव दंपति अगर सोता है, उनका प्यार सदा जवान रहता है। और इस एनर्जी फील्ड का काम इस हद तक है कि यहाँ अगर कोई बुजुर्ग दंपति भी सो जाए तो उसके मन में भी सांसारिक भोग भोगने की इच्छा होती है। अब दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कई बार फोन आते हैं, सर मेरे पति या मेरी पत्नी बाहर की तरफ अट्रैक्ट हैं। अगर सर यहाँ रेड कलर आ गया, यानी लाल रंग आ गया, किसी भी फॉर्म में रंग आ जाए, अग्नि आ जाए किसी भी फॉर्म में, वो ट्रेंगल की फॉर्म भी हो सकती है, वो अष्टभुजाकार भी हो सकती है, वो रेड कलर भी हो सकती है, वो रसोई भी हो सकती है, वो हनुमान जी का फोटो भी हो सकता है। यानी अगर किसी भी फॉर्म में अगर अग्नि आ गई तो वे बंदे बाहर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। रेड कलर क्या है? मंगल। वो हवस को बढ़ा देगा। रेड कलर उस जगह की हवस को बढ़ा देगा। तो मैं इतना बोलूंगा कि इसके बारे में यहाँ जरूर थोड़ा सा देख कर चले, बैलेंस कर चले, क्योंकि ये जो है ये काम शक्ति के देवता हैं। अट्रैक्शन पावर। मैंने बताया कि अगर बुजुर्ग दंपति भी यहाँ अगर सोने लग गए तो वो भी सांसारिक भोग भोगने की इच्छा के उनके मन में जागृत हो जाएगी। तो यहाँ पर नव दंपति को जरूर सोना चाहिए। तो इस तरह से, जैसे रेड कलर आ गया, वो शादीशुदा है नहीं है, वो बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी हवस की पावर बढ़ जाएगी। तो रेड कलर जो है यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगर यहाँ आपका मेन गेट आ जाए तो आप ईर्ष्यालु हो जाओगे और लोग भी आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो नाग एनर्जी फील्ड है, ये जो एनर्जी है,
ये वो बाहर की हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, कनेक्ट होगी अगर बाहर की हवा से, एनर्जी से, तो ये डिसबैलेंस हो जाती है, जिसके कारण हमारा स्वभाव यानी ईर्ष्यालु हो जाएगा और दूसरे भी हमारे से ईर्ष्या करने लग जाएंगे। अब इसको कंट्रोल कैसे करें? देखिए सर, अगर दालचीनी अगर आपने इस जोन में रख दी, यानी इस N2 में, यानी नाग एनर्जी फील्ड पे आपने अगर दालचीनी रख दी, तो ये बैलेंस हो जाते हैं और आपका आपसी प्यार कहीं ना कहीं वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और जब ये एनर्जी फील्ड ठीक हो जाता है, तो बाहर की तरफ से जो भी अट्रैक्शन पावर है वो तुरंत से कट ऑफ होकर अपने घर में, अपने ही परिवार के अंदर वो चीज चल जाती है। देखिए सर, मैं आज आपको एक रेमेडी बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और एनर्जी है, यानी इसमें भूत है, प्रेत है, जिन है, या आप वास्तु का काम करते हैं, अगर आप वास्तु का काम करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए तो एक अमोघ अस्त्र है ये। ऊंट का पेशाब, इसको आप बोतल में भर के इसका स्प्रे टाइप तैयार कर लो। इसका आपको लगता है कि किसी पे किसी ने बंधन कर दिया या भूत प्रेत का असर है, आप उस पर ये स्प्रे मारोगे, देखोगे तुरंत से भाग जाएगा। क्योंकि ऊंट क्या है? मंगल बध, और राहु है, तो मंगल बध जो है वो राहु को कंट्रोल करने में सक्षम है। हाथी को कंट्रोल कौन करता है? मंगल, महावत। इसी तरह से अगर आप किसी का वास्तु करने जा रहे हैं तो उन एनर्जियों के साथ में हमारा वास्ता हो जाता है, तो आप अपनी सुरक्षा के वास्ते आप उसका स्प्रे लगा के, और कोशिश हो सके तो एक छोटी सी बोतल में उसको रख के अपने साथ में अगर आप चलोगे, तो कोई भी एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, और एक वास्तु एक्सपर्ट को तो खास तौर पर इसकी जरूरत पड़ती है, एक आम समाज में भी इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, अगर किसी के कान में दिक्कत है, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत, सुनने की दिक्कत है और कोई बीमारी है, आप 2-2 बूंद 2 टाइम सुबह शाम कानों में डालो, आप देखोगे कुछ ही समय के बाद में कानों की वो सारी समस्याएं भागनी शुरू हो जाएंगी। ऊंट के पेशाब के मैं आपको 20 प्रयोग बताऊंगा, जिसमें से आज आपको मैंने 2 बताए, 3 तरीके बताए। एक तो कान में डालने का तरीका बताया आपको, एक आपको अपनी स्पोर्ट के बारे में बताया, तीसरा मैंने बताया आपको जिसमें भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, उस पर आप इसका स्प्रे करोगे तो तुरंत से वो डिस्चार्ज हो जाएगी वो एनर्जी। हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आपका है। मैं चाहूंगा कि समाज में इसको फैलाया। एक आम समाज में जब ये बातें जाएंगी तो सर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं उनकी भागनी शुरू होगी। कहीं ना कहीं आप भी उस अच्छाई के हकदार होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में मैं आपके कमेंट कवर करूंगा। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।